नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ओवीओआर का एक पार्ट है, वो सच में पाकिस्तान को हेल्प करने वाला है या फिर वो केवल चाइना को ही हेल्प करेगा। तो फिर चलिए जान लेते हैं। देखिए, जैसे हाल ही में हमने एक रिपोर्ट पढ़ा था, मतलब डॉन न्यूज़पेपर में, जो मतलब पाकिस्तान का बहुत अच्छा न्यूज़पेपर एक तरह से बोला जाता है। उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि सीपीईसी का जो प्रॉफिट होगा या फिर अगर मतलब ग्वादर पोर्ट का जो प्रॉफिट होगा, उसमें से ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट चाइना को जाएगा और केवल 10% के अप्रॉक्सीमेटली ही प्रॉफिट पाकिस्तान को आएगा। तो फिर इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या सीपीईसी जो उतना $60 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट है, एक तरह से मतलब कनेक्टिविटी मतलब प्रोजेक्ट और एक तरह से जेवल भी कहा जाता है ऑफ द ओवीओआर प्रोजेक्ट का, तो इससे पाकिस्तान को क्या सच में फ़ायदा होने वाला है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सीपीईसी के अंदर $40 बिलियन के आसपास या फिर 35 बिलियन मतलब बिलियन डॉलर के आसपास का जो प्रोजेक्ट है वो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि एक तरह से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो चाइना लगा रहा है। अपने यहाँ तो चाइना ने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाना बंद कर दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा मतलब टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके यहाँ की जो फैक्ट्रीज है या फिर इंडस्ट्रीज है जो कि मतलब कोल बेस्ड में थर्मल पावर प्लांट्स बनाती है, वो आउट ऑफ बिजनेस जाए। तो एक तरह से वो लोग का बिजनेस में चलता भी रहेगा, क्योंकि ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज में पावर प्लांट्स लगाती रहेगी। तो इससे एक तरह से चाइना को तो फ़ायदा है ही, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। जैसा हमने रिपोर्ट्स कुछ दिन पहले पढ़ा था या फिर मतलब 3-4 साल पहले से पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पावर शॉर्टेज है, मुश्किल से 3-4-5 घंटे बिजली मिल पाती है तो इंडस्ट्रीज को। लेकिन मतलब कुछ रिपोर्ट ये भी आया है कि अभी नया जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं उसका बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है कंपेयर टू जैसे अदर कंट्रीज में कोई भी मतलब लग रहा है मतलब पावर प्लांट उसके। तो ये तो एक मतलब चिंता की वजह है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आपके यहाँ चलना चाहती है तो उसको एक तरह से चीप पावर मतलब मिलना चाहिए, तो ही आप कम्पिटिटिव हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और मतलब खासकर आपके यहाँ अगर मतलब टेक्सटाइल हब है जैसा मतलब पाकिस्तान में है, और फिर बांग्लादेश इंडिया वगैरह में है, फिर अब तो क्या है मतलब वियतनाम वगैरह में भी टेक्सटाइल हब बनना शुरू हो गए हैं। तो ये सब जगह आपको चीप पावर चाहिए। तो अब मतलब चीप पावर तो एक तरह से मैंने मतलब बहुत रिपोर्ट पढ़ा है जिसमें ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ और 13 रुपीज़ तक एक तरह से जा रहा है मतलब पावर कॉस्ट पर यूनिट। तो इतना हाई पावर कॉस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरह से अच्छा भी मैं मानता हूँ कि कम से कम कुछ भी पावर कॉस्ट हो, लेकिन कम से कम बिजली मिलना शुरू हुआ है पाकिस्तानी पीपल को, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह से मतलब $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जैसे मतलब बिजली तो मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि सबसे पहले तो इकोनॉमी का मेन जो कंपोनेंट बोला जाता है कि वो सबसे पहले बिजली ही बोला जाता है। अगर आपके यहाँ मतलब 24 आवर बिजली सप्लाई नहीं है तो फिर मैं नहीं अग्री करता कि आपका इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ पावर, हाँ। अब सेकेंड कंपोनेंट बोलते हैं कि मतलब ग्वादर पोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल जोन्स जो क्रिएट करने जा रहा है चाइना, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? तो अब देखिए, अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम टेक्सटाइल का जितना भी काम चाइना करता है, जैसे हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि 45% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल आर यू नो डन बाई चाइना। तो चाइना का मतलब लेबर इतना महंगा हो गया है, फिर भी वो लोग एक तरह से अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं टेक्सटाइल मार्केट को। और मतलब टेक्सटाइल में ऐसा नहीं है कि केवल मतलब टॉवेल बनाना या फिर मतलब क्लोथ्स बनाना यही सब मतलब टेक्सटाइल में आता है। टेक्सटाइल में बहुत रेंज आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स होता है, फिर आपका एक तरह से मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल्स होता है जिसमें मतलब सैनिटरी वाइपर्स वगैरह मतलब बहुत चीज़ सब है जिसको मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान इसमें काम करता उससे पहले ही बांग्लादेश, वियतनाम एंड अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज वो सारा बिजनेस एक तरह से कंकर कर चुकी हैं। इंडिया भी इसमें कोशिश कर रहा था कि हम लोग टेक्सटाइल मार्केट का जैसे जैसे चाइना उसमें से ख़त्म हो रहा है वैसे हम लोग उसमें इंटर करें। मतलब अभी ऑलमोस्ट 5.5% ऑफ द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डन बाई चाइना, लेकिन इंडिया होप कर रहा था कि इसमें हम लोग शेयर मतलब बढ़ा सकें ऑलमोस्ट 10% तक। बट आई डाउट इट, क्योंकि दूसरे जो और भी ज़्यादा
चीप लेबर विथ कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम एंड अफ्रीकन कंट्री, ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आई डाउट कि इंडिया भी इसमें कुछ कर पाएगा। तो अब द टेक्सटाइल बिजनेस तो मेरे को नहीं लगता ले पाएगा पाकिस्तान। तो देन द क्वेश्चन राइजेज कि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान होप कर रहा था कि एक तरह से ग्वादर सिटी भी वो लोग मतलब डेवलप करेंगे, और इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह वो लोग डेवलप करना चाह रहे थे। तो इट्स नाइस इफ़ यू वांट टू डेवलप, बट आई डाउट इट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपने यहाँ से आपको कोई भी इंडस्ट्री हटा के आपके यहाँ तो लगाने से रहा, ये साफ सी बात है। और जितना ज़्यादा कोई चाइना के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाता है, तो उतना ज़्यादा ही वो लोग का गुड्स जो है सो आपके यहाँ चीप होते जाएगा, जिससे आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ख़त्म होगी। मैंने कुछ रिपोर्ट्स मतलब डॉन में छपा था, मैंने ये भी पढ़ा है कि जैसे चाइनीज़ को एक तरह से वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और वो लोग को लैंड फ्री में दे रही है, फिर आपको इंसेंटिव्स दे रही है मतलब इंडस्ट्री लगाने के लिए। और तो और वो लोग को एक तरह से अब देखा जाए तो कि मतलब प्राइस फिक्स करके भी मतलब पावर वगैरह में दिया जा रहा है कि आप बस इंडस्ट्री लगाइए और हम लोग इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो फिर वहाँ के डोमेस्टिक मतलब प्रोड्यूसर्स ये भी कह रहे हैं कि इतना इंसेंटिव्स अगर हमें दिया जाए तब तो ये सब तो हम लोग भी तो चीप में मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे वो चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है सो वो लोग की नहीं सुन रही है मतलब डोमेस्टिक मार्केट की। तो मैं एक तरह से पाकिस्तानी आवाम जो कहते हैं पीपल को ये सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए कोई भी जो कंट्री है वो सबसे पहले अपना ही फ़ायदा देखने वाला है, वो आपके देश का फ़ायदा नहीं देखेगा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करे। जैसे इंडिया ने, आपने देखा होगा कि इंडिया ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपने टेक्निकल हब्स वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले किया था कि तो बड़ी बड़ी मतलब कंपनीज जो है जैसे आईबीएम वगैरह को बैन कर दिया था मतलब नेशनलाइजेशन के थ्रू। और उसके बाद ही हम लोग के यहाँ इन्फोसिस टीसीएस वगैरह फिर मतलब सत्यम कंप्यूटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया एंड विप्रो हो गया, इस टाइप की जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि मतलब $50 बिलियन या फिर आपका मतलब टीसीएस $95 बिलियन के आसपास की कंपनी है, तो ऐसे उभर पाए। तो एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है सो उसको आपको सेव करना है, नहीं तो आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये मैं सजेशन दूंगा, मतलब मेरा ऐसे सजेशन कोई सुनने वाला नहीं है मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर डोमेस्टिक सेक्टर डेवलप नहीं है तो फिर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा मतलब चाइनीज इंडस्ट्रीज मतलब लेते जाएंगे, और वो फॉरेन मतलब इंडस्ट्रीज है वो मतलब कभी भी आपका मतलब प्रॉफिट मतलब सोसाइटी का प्रॉफिट नहीं देखना चाहेंगे वो लोग, कभी भी केवल अपने कंपनी का प्रॉफिट देखना चाहेंगे। तो यही मतलब प्रॉब्लम है। तो अब देखिए इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह अगर लगते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे को डाउट लगता है कि कोई बड़ा अच्छा इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान में अभी लगाएगा, क्योंकि मतलब देखिए अगर देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान का रेपुटेशन सही नहीं है। मतलब कोई भी चाइनीज़ को छोड़ के कोई भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, और कोई मारुति जैसी कंपनी या फिर होंडा जैसी कंपनी अगर कर भी रही है वो इन्वेस्ट, तो रियल में वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आपके यहाँ बस ला के असेंबल कर रही है। सबसे पहले ज़रूरी है कि वैसा इन्वायरमेंट बनाया जाए। और जहाँ तक ग्वादर पोर्ट का सवाल है कि वो एक तरह से मतलब बहुत मतलब पाकिस्तानी पीपल को ये लगता है कि चाइना जो है सो अपना दूसरा जो रूट जो है सो मतलब इंडियन ओशियन से जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसको छोड़ के टोटल का टोटल ग्वादर पोर्ट से वो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, और थ्रू रोड्स एंड रेलवेज वो मतलब ग्वादर पोर्ट को यूज करके मतलब एक्सपोर्ट करके अफ्रीकन कंट्रीज या फिर सेंट्रल एशिया में ले जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 1/10 होता है कंपेयर टू द रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा कभी नहीं होने जाने वाला है। वो चाइना ग्वादर पोर्ट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि देखिए वो लोग का एनर्जी सप्लाईज जाता है थ्रू द इंडियन ओशियन। और कभी इंडिया के साथ अगर कभी वॉर होता है तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग का सप्लाई लाइन्स टूटे। अगर इंडिया इधर से ब्लॉक कर देता है द इंडियन ओशियन में वो लोग का सप्लाई जो मतलब एनर्जी सप्लाई है, तो वो लोग एक अल्टरनेट रूट बनाए हैं थ्रू ग्वादर की, ग्वादर से भी वो लोग एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो एक तरह से वो
चाइनीज़ अपने प्रॉफिट के लिए ही बनाए हैं। और पाकिस्तान शुड बी स्केयर्ड, तो मैं वर्ड यूज नहीं करूँगा, लेकिन एक तरह से कंसस कह सकते हैं कि, और आइज ओपन करके रखना चाहिए कि अपने देश का आप प्रॉफिट ढूंढ सकें। क्योंकि चाइनीज अगर आपका पॉलिसी बनाना शुरू कर दे, आप कम्प्लीटली अपने को डिपेंडेंट पर कर लेंगे चाइना पे, तो बहुत केसेज हम लोग देख सकते हैं, जैसे वेनेजुएला में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। तो मैं इंडियन होके नहीं चाहूँगा कि नेबरहुड हमारा ऐसा सफ़र करे। सबको प्रॉस्पर करना चाहिए, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, सब को साथ बढ़ना चाहिए, मेरा यही कहना है। चलिए फिर, जय हिंद।